ये कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये पूरी तरह से काल्पनिक है, इससे वास्तविकता का कोई भी रिश्ता नहीं है, तो इस कहानी को दिल पे मत लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ वर्ष पहले गांव में एक भूतिया हवेली का निर्माण हुआ। इस हवेली की कथा गांव में लोगों के बीच काफी भयानक रूप से प्रसिद्ध हो गई थी और ये कहानी गणेश नाम के एक युवक के ऊपर है जो हवेली के ऊपर इसका ध्यान केंद्रित करती है, जिसने खुद को इस हवेली में अभिशापित करके देखा है। एक दिन गणेश गाँव के एक दोस्त के साथ हवेली की खोज में निकल गया। जब वो लोग हवेली के गेट पर पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब सी भूतिया वातावरण को महसूस किया। दरवाजे खटखटाने की आवाज उन्हें सुनाई दी, जबकि उन्हें पता था कि वहाँ कोई नहीं था। गणेश और उसका दोस्त धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगे। वो घर के अंदर घूमने लगे और इंतजार कर रहे थे कि उन्हें कुछ दिखे या फिर कुछ सुनाई दे। तभी उन्हें आवाज सुनाई दी। दरवाजे का ध्वनि फिर से खटखटा रहा था। इस बार वो दोनों एक साथ दरवाजे की ओर दौड़े और देखने के लिए वहाँ पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। उन्होंने हवेली के अंदर की जांच की और वहाँ आराम से विचार करने के लिए एक रूम में प्रवेश किया। रूम के अंदर एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी और एक बगीचे में सिंह रूपी मूर्ति खड़ी थी। उन्होंने तस्वीर को छूने की कोशिश की तो अचानक उन्हें एक दिव्य शक्ति का एहसास हुआ। गणेश के दोस्त ने उस तस्वीर के ऊपर हाथ करते हुए कहा, ये तो जैसे किसी शक्ति को आह्वान कर रही है वैसा लग रहा है। तभी गणेश ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उसका दोस्त लापता हो गया है। उसने उसे ढूंढा पर वो कहीं भी नहीं मिला। उसके बाद गणेश ने अपने दोस्त के बारे में कभी नहीं सुना और ये जो घटना है वो गाँव में लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध हो गई और इसके बाद सरकार ने इस हवेली को पूरी तरह से बंद कर दिया। गणेश का दोस्त लापता होने के बाद से गणेश ने हवेली में जाने से इनकार कर दिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और डर ने उसे बार बार हवेली की ओर खींच लिया। उसे लगा कि शायद हवेली में कुछ अत्याधुनिक और अद्भुत हो सकता है, जिसकी वजह से उसका दोस्त गायब हो गया था। एक दिन गणेश की जिज्ञासा ने उसे हवेली में वापसी करने में मजबूर कर दिया। वो ये जानने के लिए तैयार था कि वास्तव में उस हवेली में कुछ अजीब हो रहा है और इसीलिए उसका दोस्त गायब हो गया था। जब गणेश हवेली के गेट पर पहुंचा तो उसे एक बच्चे की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बच्चा वहाँ खेल रहा था और गणेश ने बच्चे से पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए? तो बच्चे ने कहा, मैं यहाँ एक दरबार में खेलने आया हूँ और वहाँ अत्याधुनिक खेल और मजेदार खेल खेलने का मौका मिलता है। गणेश चकित हो गया। उसे यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि हवेली में वास्तव में कुछ अजीब घटनाएं घट रही है, जिसने उसके साथी को भी गायब कर दिया था। बच्चे ने गणेश को खेलने के लिए अपने दरबार में बुलाया। वहाँ गणेश ने अनेक अद्भुत खेल खेले जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया जहाँ पर सभी अपराध मुक्त और सब लोग खुश थे। बच्चे ने कहा कि यहाँ अपराधों की कोई जगह नहीं है, सबका सच्चा मन और उसकी नियत यहाँ पर परीक्षण किए जाते हैं। गणेश ने अपने दोस्त के बारे में पूछा तो बच्चे ने कहा, तुम्हारे दोस्त ने यहाँ परीक्षा में पास नहीं हो पाया। उसने खेलों के नियम का पालन नहीं किया, इसलिए उसे बंदी बनाकर यहाँ से भेज दिया गया है। इस अद्भुत दरबार में गणेश ने अपने दोस्त को खो दिया था, लेकिन वह जान चुका था कि उसका दोस्त गलत रास्ते पर चला गया था। उसने एक प्रण लिया कि वो उसके दोस्त को यहाँ से जरूर मुक्त करेगा। इस अद्भुत कहानी से गणेश ने ये सीख लिया था कि जिस तरह अद्भुत चीजें हमारे जीवन में होती है, वैसे ही भयानक और अजीब चीजें भी हमारे आसपास मौजूद हो सकती है और हमें ये समझना आवश्यक है कि हमें हर चीज जानने से पहले हमें अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। गणेश के विचार में ये बात घुलने लगी कि हवेली में कोई ऐसी खतरनाक शक्ति हो सकती है जो उसके दोस्त को वहां से गायब कर देती है। उसने अपने दोस्त की मदद करने का फैसला लिया। गणेश ने फिर से हवेली की खोज शुरू की, लेकिन इस बार वो अपने साथियों के साथ आया था। उन्होंने एक अंधेरी कमरे की ओर प्रवेश किया और अंधेरी कमरे में जाते हुए उन्होंने अपने दोस्त को एक पुरानी कुर्सी के ऊपर बंधा हुआ पाया। उसके दोस्त ने गणेश को देखकर दुखी आवाज में कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह एक असत्य शक्तिशाली भूत प्रेत निवास करता है जो किसी की मदद नहीं करेगा। जल्दी जाओ और मुझे भी यहाँ से छोड़ा के जाओ। गणेश अपने दोस्त को बचाने के लिए एक उपाय ढूंढ रहा था। उसने ध्यान से कुर्सी को जांचा और उसे एक रहस्यमयी लकीर पाई जो कुर्सी के पीछे लिखी हुई थी। गणेश ने उस लकीर को पढ़ा जहाँ पर लिखा हुआ था, असत्य सत्य से प्रशांति तक का मार्ग है। ये वाक्य उसके समझ में नहीं आया, लेकिन उसे अनुभूति हुई कि इस कुर्सी के पीछे कुछ ऐसी चीजें छुपी हो सकती है जिससे उसका दोस्त यहाँ से आजाद हो सकता है। गणेश ने एक छड़ी ढूंढी और उसे कुर्सी को खोलने के लिए उसका उपयोग किया। जैसे उसने वो कुर्सी खोली तो उसके दोस्त की आत्मा कुर्सी से निकलकर आकाश में उड़ गई। गणेश और उसके साथियों ने ध्यान लगाया और उन्हें ये समझ में आया कि उसका दोस्त अच्छी राह से भटक गया था। उसे सत्य के मार्ग पे लाना बहुत जरूरी था। उस दिन गणेश और उनके साथियों ने नियमित रूप से सत्य का पालन किया और भयानक हवेली में सभी रहस्यों को हल करने में वो सक्षम हुए। उन्होंने अपने दोस्त को वापस लाने के लिए सच्चाई, समर्पण और शक्ति का
उपयोग किया। और ये अनुभव उन्हें ये सिखाता है कि भयानकता से मुक्ति होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम सत्यता का पालन करना है। गणेश और उनके साथियों ने हवेली की ओर आगे बढ़ते हुए कुछ रहस्यमय कमरों की खोज शुरू की। हर कमरे में उन्हें अजीबोगरीब माहौल और भयानक घटनाओं का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे गणेश को यह अनुभव हुआ कि हवेली में कोई पुरानी और अनजान शक्ति मौजूद है जो उनके अस्तित्व को प्रभावित कर रही थी। गणेश और उनके साथियों ने एक रहस्यमय पुरानी पुस्तक का पता लगाया जिसमें इन शक्ति के बारे में जानकारी थी और वो ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर वो लोग इस शक्ति को नष्ट कैसे कर सकते हैं। और उसी पुस्तक के अनुसार हवेली में एक पुरानी मूर्ति रखी गई थी जो इस शक्ति का आधार थी, जिसमें ये बुरी शक्तियां बसती है। गणेश ने और उनके साथियों ने उस मूर्ति की खोज की और उन्हें मूर्ति वो एक गुप्त स्थान में मिली। उन्होंने रात में उस मूर्ति को उठाने का निर्णय लिया। पूजा के समय उन्होंने प्रार्थना और मंत्रों का पाठ किया और मूर्ति को रात के टाइम पे उन्होंने बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उस शक्ति ने उनको रोक लिया और उन सभी का उसने विरोध किया। गणेश और साथियों ने अपने सामर्थ्य और एकजुटता का उपयोग करते हुए इस शक्ति का सामना किया और उसे नष्ट करने के लिए उसे बाहर लेके गए और उसे नष्ट कर दिया। मूर्ति को हवेली के बाहर ले जाने के बाद उसे विशिष्ट रूप से विधिवत नष्ट कर दिया गया और इस भयानक शक्ति को यहाँ से उन्होंने उड़ा दिया। हवेली में फिर शांति स्थापित हुई और गणेश और उनके साथियों को यह अनुभव हुआ कि अच्छी और बुरी शक्तियों के बारे में सही ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। इस घटना ने उन्हें यह सिखाया कि बुराई के सामने सच्चाई, सामर्थ्य और सामूहिकता का उपयोग करके खड़ा होना आवश्यक है। उन्होंने भयानक अनुभव से यह सीख लिया था कि सत्य और दृढ़ संकल्प से हम अपार शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें मिटा भी सकते हैं। आई होप गाइज ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना और अपन मिलते ऐसी किसी नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग।